हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों आज है हमारे पास पाठ 3, जिसका नाम है अजंता की गूंजती गुफा। तो बच्चों आज हम ऐसी अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो गूंजती हैं, जिनमें आवाज इंसानों की वापस गूंज कर आती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ के परिचय के साथ। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में अजंता की ऐसी ही एक गुफा का वर्णन है। इस गुफा की विशेषता यह है कि इसमें एक स्थान पर खड़े होकर या बैठकर बोले गए शब्द गुफा में वहीं कहीं भी मौजूद लोगों को आसानी से सुनाई देते हैं। यह गुफा विशेष प्रयोजन से बनाई गई थी। तो आइए इसके बारे में पाठ से और जानकारियां लेते हैं विस्तारित रूप से। तो बच्चों, कोई ऊंचे स्वर में बोलता है, कोई धीमे स्वर में बोलता है। ऊंचे स्वर में बोलने वाले की आवाज अधिक दूर तक सुनाई देती है, मध्यम या धीमे बोलने वाले की उससे कम दूरी तक। यदि व्यक्ति कोई तेज बोल रहा है तो दूर तक आवाज जाएगी, धीरे या कम आवाज में बोल रहा है तो वो कम दूरी तक आवाज जाएगी, है ना बच्चों। तो ऊंचे स्वर में बोली गई बात हो या मीठे स्वर में, वह बहुत दूर तक के लोगों को भी सुनाई दे जाए, इसके लिए ध्वनि विस्तारक उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि माइक हो गया हमारा, है ना बच्चों। उसमें क्या होता है, हम धीरे से बोलते हैं लेकिन वह सबको सुनाई देती है ना, दूर तक आवाज जाती है। उसे क्या बोलते हैं, उस यंत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में माइक बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों, जब इस तरह के यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था तब कौन सा उपाय काम में लाया जाता होगा। इसका नमूना अजंता की एक गुफा में देखने को मिलता है। तो बच्चों, जब ये माइक्स का और ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का जब क्या बच्चों आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब कैसे जाती होगी दूर तक ये आवाजें। तो बच्चों, जब इसका यही एक उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, हमें इसका एक उदाहरण अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। ठीक है, कि किस तरीके से पुराने समय में भी ध्वनि को, आवाज को दूर तक फैलाने में मदद कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी धीमे से बोली गई आवाज को भी दूर तक पहुंचा सकते हैं। इसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है बच्चों, तो इसका उदाहरण हमें अजंता की गुफाओं में मिलता है। देखो बच्चों, आरंभिक गुफाओं में तीसरी यह गुफा शेष सभी गुफाओं से अलग तरह की है। तो बच्चों, जो 3 गुफाएं हैं उनमें से जो है एक गुफा है बाकी गुफाओं से क्या है, बिल्कुल अलग तरह की है। कैसे अलग है, बाहर से काफी चौड़ी, अंदर से बहुत बड़ी है। बाहर से चौड़ी, अंदर से बहुत बड़ी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ काम अधूरा छूट गया हो। नीचे फर्श समतल है पर चिकना नहीं किया गया है। खंभे लंबे, सुडौल और चौकोर है। इन खंभों पर वैसे कोई चित्र नहीं उकेरा गया जो अन्य गुफाओं के खंभों पर उकेरे गए हैं। जो इसकी सतह है बच्चों, वो क्या है, समतल और चिकनी। समतल तो है लेकिन चिकनी नहीं है, खुरदरी सी है। और इसके जो खंभे हैं लंबे और सुडौल आकार के हैं। खंभ पर वैसे कोई चित्र भी नहीं, जैसा कि बाकी गुफाओं में हमें देखने को मिलता है। इन खंभों पर कोई सजावट भी नहीं की गई है। इस गुफा की छत भी ऊबड़ खाबड़ है, कोई सजावट नहीं इस गुफा में। और इसकी छत भी क्या है, बहुत ऊबड़ खाबड़, अनइवन बनाई गई है। हजारों वर्ष पहले जिन शिल्पियों ने यह गुफा बनाई थी, वह यह उनकी बेध्यानी का प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने लापरवाही में हजारों साल पहले जो गुफा बनाने वाले अभियंता थे, शिल्पी थे, वो लापरवाह थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गुफा की विशेषता बताती है कि शिल्पियों ने जानते बूझते इसे ऐसा रहने दिया है। जानते बूझते शिल्पियों ने इसको इसी स्ट्रक्चर में रहने दिया। इसमें और मॉडिफिकेशन और सुधार नहीं किए हैं, सुंदर नहीं बनाया है, समतल और चिकना नहीं बनाया है। समतल तो है, चिकना नहीं बनाया है। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने इस गुफा को एक विशेष प्रयोजन के से तैयार किया होगा। मतलब कुछ खास वजह रही होगी इस गुफा को तैयार करने में। यह प्रयोजन था प्रवचन। मतलब प्रवचन देने के लिए बनाई गई थी ऐसी गुफा की धीरे से भी बोली गई आवाज दूर तक बैठे व्यक्तियों को भी सुनाई दे। ठीक है, इस गुफा के किसी भी हिस्से में बोला गया कोई भी स्वर पूरी गुफा में सुनाई देता है। अगर आप किसी भी कोने में गुफा के कोई भी वर्ड बोलते हो बच्चों, तो पूरी गुफा में सुनाई देगा। शब्द जितने भी धीमे स्वर में क्यों ना बोले गए हो, गुफा में कहीं भी खड़ा व्यक्ति सुन सकता है।
चाहे कितना भी आप स्लो वॉइस में बोलिए, उसको धीमी आवाज में बोलिए, वो दूर दूर तक सुनाई देगा बच्चों। ठीक है, अजंता की गुफाएं लंबे अरसे तक बौद्ध भिक्षुओं के अस्थायी आवास के काम आती रही हैं। मतलब जो अजंता की गुफाएं उनके अस्थायी आवास रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं के। आज भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु बने ही रहते हैं। यहाँ भिक्षु प्रवास करेंगे, सॉरी, जहां भिक्षु प्रवास करेंगे वहां प्रमुख भिक्षु का प्रवचन प्रतिदिन होना अनिवार्य सा है। जहां बौद्ध भिक्षु रहेंगे वहां पर उनका गुरु, जो उनका जो प्रमुख होगा मोंक का बच्चों, तो वो क्या करेगा, वो तो प्रवचन देगा ना, जो बौद्ध भिक्षुओं का प्रमुख होगा। ठीक है, यही सोचकर इसके निर्माण के दौरान यह ध्यान रखा गया है कि जब प्रमुख भिक्षु यहाँ बैठकर उपदेश दे तो उसकी आवाज हजारों की संख्या में दूर तक बैठे भिक्षुओं तक आसानी से, भिक्षुओं को आसानी से पहुंच जाए। तभी बच्चों इस गुफा का निर्माण कराया गया इसी प्रयोजन से। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों एक रोचक तथ्य है जिसमें कहा जाता है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। लगभग 29 चट्टानों को काट कर बनाई गई बौद्ध स्मारक गुफाएं द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। अजंता गुफाएं सन 1883 में बच्चों यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित की गई है, घोषित हो गई है बच्चों, विश्व धरोहर है किसकी बच्चों, यूनेस्को की। ठीक है, वृद्ध कंठों की धीमी से धीमी फुसफुसाहट भी गुफा के हर कोने में पहुंच सके। कालांतर में यह गुफा संगीत समारोह आयोजन करने के काम में लाई जाने लगी है। ठीक है, अब ये गुफा किस लिए बच्चों, कालांतर में बहुत उस समय बच्चों संगीत के लिए, समारोह आयोजन करने के लिए भी लाई जाती होगी प्रयोग में, क्योंकि यहाँ पर वृद्ध स्वर के फुसफुसाहट की भी आवाज दूर तक बैठे व्यक्ति को जा सकती है। इस विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में बोला गया कोई भी शब्द पूरी गुफा में सुनाई देता है। बहुत हल्के स्वर में गुनगुनाने पर भी वह ध्वनि विशाल गुफा के किसी भी हिस्से में खड़े होकर सुनी जा सकती है, क्योंकि वह पूरी ध्वनि जो है वो गुफा के हर कोने कोने तक जाती है। सुनने वाले को लगता है जैसे वह आवाज सैकड़ों कदम से दूर नहीं बल्कि उनके करीब से ही आ रही है, ऐसे सुनने वाले को बच्चों प्रतीत होता है, मानो गुनगुनाने वाला उसके साथ ही सटा खड़ा हो, जैसे उसके बगल में खड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता है जब वो ध्वनि सुनी जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यह है अजंता की गुफाओं के चित्र जो पत्थर पहाड़ चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं। आगे देखिए, इस चमत्कार का रहस्य इस गुफा की छत में निहित बताया जाता है। और जो चमत्कार है बच्चों आवाज का, आवाज को पूरी गुफा तक सुनने का, ये चमत्कार कहाँ निहित है, यह गुफा की छत में निहित बताया जाता है। एक विचित्र प्रकार की चट्टान इस गुफा की छत का काम करती है। एक अलग प्रकार की विचित्र प्रकार की चट्टान है जो छत पर का काम करती है, ऐसे छत रखी गई है गुफा के ऊपर। इस चट्टान के एक कोने से काट काट कर समतल करने का प्रयास तो किया गया है, पर कुछ दूर तक समतल करने के बाद सारी चट्टान को बिल्कुल अनगढ़ छोड़ दिया गया। उस पर कुछ खास फिनिशिंग नहीं दी गई है, कुछ खास उसको चिकना नहीं बनाया गया, उबड़ खाबड़ खुरदरी है। इसके उसके बड़े बड़े बेडौल बल्कि डर पैदा करने वाले कुबड़ हजारों सालों से नीचे लटके हुए हैं। मतलब नीचे की तरफ लटके हुए क्या है, वह कुबड़ है। ठीक है, जो डर भय पैदा करते हैं। कई दर्शक इन्हें देखकर भयभीत भी होते हैं। इन्हें लगता है यह अनगर विराट पथरीला विस्तार कभी भी गिरकर उन्हें चकनाचूर कर सकता है। ऐसा देखने वाले व्यक्ति को अंदर से लग सकता है, क्योंकि वह लटके हुए पत्थर है और लगता है कि कहीं हमारे ऊपर गिर गया तो हम यहीं चकनाचूर हो जाएंगे। ठीक है, इसी भयावनी चीज से इस गुफा का चमत्कार समाहित है। जो ये जो चीज है ना बच्चों, गुफा का चमत्कार इसी में, भयावह चीज में ही निहित है। यह ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है। पिघली आग के फूले और फूटे हुए बुलबुले जगह जगह जम गए हैं, जो उस समय पर क्या रहे होंगे, तरल अवस्था में रहे होंगे, अत्यंत गर्म रहे होंगे। अब ठंडे होकर के जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वह चट्टान यानी कि शिला बन गए हैं। चमत्कार उनमें है जो पत्थर ऐसे शिला बने हुए हैं। वे पत्थर की लहरें, वे बुलबुले अनगढ़ उड़ती गिरती सतह गुफा के किसी भी कोने से उठी हल्की सी ध्वनि तरंगों को पहले जज्ब करती है, फिर प्रक्षेपित कर देती है। पहले उसको जज्ब करती है, फिर प्रक्षेपित यानी कि सब तरफ फैला देती है। जो उसकी ध्वनि तरंगे, उसी के कारण ही सब गुफा के कोने कोने तक पहुंच पाती हैं बच्चों। जो बुलबुले है अनगढ़ उड़ती गिरती जो सतह है गुफा की, वह ध्वनि को हर जगह पहुंचाने का काम करती है उस गुफा के अंदर। ठीक है बच्चों, हो सकता है यह गुफा खोदते खोदते छत को समतल करते करते आदिम ज्वालामुखी के जमे हुए लावे तक पहुंचने पर शिल्पकार के सामने यह तथ्य उजागर हुआ हो कि यह
जमा हुआ लावा किसी ध्वनि को कोने कोने तक पहुंचा देता है, बुझा देता है। इसीलिए वह इस निर्णय पर पहुंचा कि इसे समतल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह अनायास ही उसने ध्वनि प्रसरण की एक नई तकनीक खोज कर ली है। तो बच्चों, ये बहुत ही पॉसिबिलिटी है इस बात की कि जो लोग गुफा खोद रहे होंगे, खोदते खोदते वो छत को समतल करते करते आदिम ज्वालामुखी के जमे हुए लावे तक जा पहुंचे होंगे। शिल्पकार के सामने फिर यह प्रश्न उजागर हुआ होगा, तथ्य उजागर हुआ होगा कि जो जमा हुआ लावा है किसी ध्वनि को रोकने का, किसी ध्वनि को रोक कर कहीं भी इस गुफा का जो एरिया है कहीं भी किसी भी जगह उस ध्वनि को उसी आवाज वेग से पहुंचा सकता है। इसीलिए उसने निर्णय किया होगा बच्चों कि इसको समतल करने की जरूरत नहीं है, इसे उबड़ खाबड़ ही रहने देना चाहिए। इस तरह उसे अनायास ही अपने आप ही ध्वनि प्रसरण की एक नई तकनीक की खोज कर ली होगी। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने क्या सीखा, आइए जानते हैं। तो हमने सीखा विज्ञान और स्थापत्य के मेल से बनी यह गुफा हमें प्राचीन काल की धरोहर पर गर्व करने का अवसर देती कि हमारे प्राचीन काल की धरोहर भी कितनी महान थी। कला का सौंदर्य तो आकर्षक होता ही है, वह कला आर्थिक सार्थक मानी जाती है जो अनुपयोगी भी हो, सॉरी, जो जनोपयोगी भी हो, मतलब के जनता के प्रयोग में जो आ रही हो, ऐसी कला को अधिक सार्थक माना जाता है। ठीक है, जो सौंदर्य का आकर्षक, सौंदर्य का केंद्र होती है और बहुत ज्यादा आकर्षण लेकर आती है, लोगों को खींच लाती है आकर्षण से। तो बच्चों, ऐसी चीज पर हमें प्राउड यानी कि गर्व करना लाजमी है। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह अजंता की गुफा और इसकी जानकारी समझ में आई होगी। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।